कोर्ट के बाहर हंगामे की खबर सामने आई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उज्जैन में कोर्ट के बाहर हंगामे की खबर सामने आ रही है। इस हंगामे के पीछे का कारण फिलहाल अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जानकारी मिल रही कि वकीलों ने यहां पर भारी हंगामा किया है। बड़ी खबर उज्जैन से हम आपको बता रहे हैं, कोर्ट के बाहर यहां पर जोरदार हंगामा हुआ है और यह हंगामा वकीलों की तरफ से किया गया है। उज्जैन कोर्ट में ही अब से थोड़ी देर बाद विकास दुबे को पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि वहां पर वकीलों ने जोरदार हंगामा किया है। क्या कुछ चल रहा है वकीलों के मन में, उसके बारे में भी आगे हम आपके साथ जानकारी साझा करेंगे जैसे जैसे अपडेट सामने आएगा। लेकिन शुरुआती जानकारी यही है कि उज्जैन कोर्ट के बाहर वकीलों ने भारी हंगामा किया है। पुलिस अब से थोड़ी देर बाद विकास दुबे को उज्जैन कोर्ट ही लेकर पहुंचेगी, जहां उसको पेश किया जाएगा। ट्रांजिट रिमांड मांगी जाएगी, उसको यूपी पुलिस के हवाले किया जाएगा। लेकिन उससे पहले अपडेट सामने आ रहा है कि उज्जैन कोर्ट के बाहर वकीलों ने भारी हंगामा किया है। तो एक तरफ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में विकास दुबे से पूछताछ चल रही है, उसके सामने तमाम सवाल रखे जा रहे हैं, उन सवालों का वो जवाब दे रहा है और इन सब के बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं वकील। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उज्जैन कोर्ट के बाहर जो वकील हंगामा कर रहे हैं उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि विकास दुबे को फांसी की सजा दी जाए। तो उज्जैन कोर्ट के बाहर वकीलों के हंगामे को लेकर अपडेट ये सामने आया है कि जो वकील वहां पर हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि विकास दुबे को फांसी की सजा दी जाए। कारण यह है कि उसने 8 पुलिस वालों को बेरहमी से मारा है, गोलियों से भूनकर। इससे पहले भी वो जघन्य वारदातों में शामिल रहा है, लिहाजा वकीलों ने उसके लिए फांसी की सजा की मांग की है। फिलहाल उसको अब से थोड़ी देर बाद पेश किया जाएगा, उसके बाद ट्रांजिट रिमांड की कोशिश होगी, उसको यूपी लाया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच बड़ी तस्वीर, बड़ी जानकारी, बड़ी खबर जो उज्जैन कोर्ट के बाहर से आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। वकील यहां पर भारी हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि विकास दुबे को फांसी की सजा दी जाए। एक और बड़ी खबर आ रही है विकास दुबे से जुड़ी हुई, 2 घंटे में उज्जैन पहुंचेगी यूपी पुलिस की टीम। उज्जैन कोर्ट में पेश नहीं होगा विकास दुबे, ये भी जानकारी सामने आ रही है। बाय रोड आया था वो विकास दुबे, यहां तक विकास दुबे के आने के रास्ते के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए जा रहे हैं। ये बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। बाय रोड वहां पर पहुंचा था विकास दुबे उज्जैन तक। साथ ही साथ ये भी जानकारी सामने आ रही है कि बस अब से थोड़ी देर बाद यूपी पुलिस उज्जैन पहुंच जाएगी। लेकिन जानकारी यह भी सामने आ रही है कि उज्जैन कोर्ट में विकास दुबे को पेश नहीं किया जाएगा। उज्जैन कोर्ट के बाहर ही वकील हंगामा भी कर रहे हैं, उसके लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। और इन सब के बीच अब यह जानकारी सामने आ रही है कि फिलहाल उसको उज्जैन कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा। एक जानकारी यह भी सामने आ रही है कि विकास दुबे सड़क के रास्ते उज्जैन तक पहुंचा था। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आखिरकार अगर उसे फरीदाबाद में देखा गया तो फिर वो उज्जैन तक पहुंचा कैसे, किस माध्यम से पहुंचा, किस साधन से पहुंचा, किस रास्ते से पहुंचा। और इस बीच ये बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि बाय रोड विकास दुबे उज्जैन तक पहुंचा था। और विकास क्या कुछ कह रहे, आइए हम आपको सुनाते हैं। साथ में एसटीएफ यूपी भी लगातार पूछताछ कर रही है। फिलहाल ये जानकारी थी कि जो आरोपी है विकास दुबे, दुर्दांत अपराधी को उज्जैन कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन अब ट्रेनिंग है, आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग कर रहा है। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं यहाँ आकर कोई अनहोनी ना हो जाए और अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो जाए। लिहाजा ये एहतियात बरतते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट पेशी कराए जाने की तैयारी की जा रही है। चूंकि जो वक्त है, अब अगर थोड़ी भी देर और होती है तो कुछ देर बाद ये स्थिति निर्मित हो जाएगी कि कोर्ट रूम उठने का समय हो जाएगा। लिहाजा कोर्ट रूम का समय खत्म हो जाएगा। मेरे ठीक पीछे आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि अभिभाषक संघ जो है वो लगातार नारेबाजी कर रहा है। गहमा गहमी की स्थिति कोर्ट रूम में बनी हुई है। जितना जो सुबह से हालात निर्मित हैं वो उसके साथ साथ में ये एक नया जानकारी ये और निकल कर आया। हर जगह आक्रोश है। इस आक्रोश में ये भी देखने को मिला कि अब अभिभाषक संघ नाराज हुआ है। अभिभाषक संघ लगातार मांग कर रहा है कि बदमाश को, आरोपी जो है उसे फांसी की सजा दी जाए। उनका कहना है कि पुलिस के हत्यारा जो है उस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। कोर्ट के ठीक दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर ये सभी लोग बैठे हुए हैं और मुख्य दरवाजे पर ही बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। हथियारबंद पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है सुरक्षा के लिहाज से। अभिभाषक संघ मांग कर रहा है कि जो आरोपी है उसे फांसी दी जाए, अनहोनी और अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो, इस लिहाज से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सहारा लिया जा सकता है। तस्वीरें हम आपको उज्जैन कोर्ट के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां पर हमारे संवाददाता विकास मौजूद हैं। विकास की रिपोर्ट आप देख रहे हैं।
वहां पर वकील हंगामा कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि विकास दुबे को फांसी की सजा दी जाए। उनका यह कहना है कि जिसने पुलिस वालों को गोली मारी उसे भी गोली मारी जाए। तो कुल मिलाकर ये जो गहमा गहमी जो हंगामा देखने को मिल रहा है, इस वजह से जानकारी सामने आ रही कि हो सकता है कि विकास दुबे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही पेश किया जाए, क्योंकि हंगामा यहां पर भारी संख्या में हो रहा है। भारी संख्या में पुलिस वाले यहां पर मौजूद, वकील यहां पर मौजूद हैं। उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि विकास दुबे को फांसी की सजा दी जाए, उसको गोली मारी जाए। लिहाजा इस हंगामे की स्थिति को देखते हुए हो सकता है कि उसको कोर्ट परिसर में ना ले जाया जाए, उसे कोर्ट में पेश ना किया जाए, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी हो। फिलहाल अभी इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जिस तरीके के हालात यहां पर बने हुए हैं उसको देखते हुए यही कहा जा रहा है। लेकिन बड़ी बातें क्या कुछ अब तक निकलकर सामने आई है, वो भी एक बार हम आपको साथ साझा कर देते हैं। बड़ी बात यह कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में कड़ी सुरक्षा के बीच विकास दुबे को रखा गया है। वहां पर मध्य प्रदेश पुलिस उससे कड़ी पूछताछ कर रही है। तमाम सवाल उसके सामने रखे जा रहे हैं और उन्हीं सवालों का जवाब देते हुए विकास दुबे ने कबूल कर लिया है कि उसको दबिश की जानकारी हो गई थी। कुछ पुलिस वाले उसके संपर्क में थे, उन्होंने उसको इस बात की जानकारी दी थी कि आज रात तुम्हारे यहां दबिश पड़ने वाली है। लिहाजा उसका यह कहना है कि मैं डर गया था अपने इनकाउंटर के डर से, इस वजह से मैंने पुलिस टीम पर फायरिंग की। ये तमाम बातें उसने पूछताछ के दौरान कबूल कर ली हैं। फिलहाल यूपी पुलिस सबसे थोड़ी देर बाद वहां पहुंचने वाली है। उसके बाद विकास दुबे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया जाएगा या फिर डायरेक्ट कोर्ट में उसकी पेशी होगी, यह स्थिति साफ हो पाएगी। और फिर यूपी पुलिस को ट्रांजिट रिमांड मिलती है, नहीं मिलती है, क्या कुछ आगे स्थिति रहती है, उस बारे में हम आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। लेकिन एक जानकारी आपको यह भी दे दें कि हर किसी के मन में सवाल चल रहा है कि अगर विकास दुबे को फरीदाबाद में देखा गया था तो फिर वो उज्जैन पहुंचा कैसे। सूत्र बता रहे हैं कि वो सड़क मार्ग के जरिए उज्जैन पहुंचा था। पूछताछ के दौरान ही विकास ने इस बात का भी जिक्र किया है कि उसने सड़क मार्ग का सहारा लिया और उसी रास्ते होते हुए वो उज्जैन तक पहुंचा था, जहां वो महाकाल का दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचा और वहीं पर उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है। दो और बड़ी बातें सामने आई हैं। बड़ी बात यह है कि उसके पास फर्जी आईडी कार्ड था, नवीन पाल के नाम का फर्जी आई कार्ड था उसके पास। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने आई है। एक जानकारी यह भी है कि जब उसने मंदिर में प्रवेश किया तब उसने अपना नाम शुभम बताया था। वीआईपी पर्ची कटवाई थी उसने दर्शन के लिए और उसके बाद जब वहां पर दुकानदार को शक हुआ तब उसने मंदिर की जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसको सूचित किया। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को इस बात की सूचना दी और फिर विकास को वहां से धर दबोचा गया। उसको पुलिस ट्रेनिंग सेंटर ले जाया गया है, वहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, उससे पूछताछ हो रही है। बस सबसे थोड़ी देर बाद जब यूपी पुलिस वहां पहुंच जाएगी तब उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसकी ट्रांजिट रिमांड ली जाएगी। बड़ी कामयाबी, 144 घंटे लग गए, लेकिन आखिरकार गैंगस्टर विकास दुबे पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। अभी तमाम सवाल हैं जो उसके सामने रखे जाएंगे कि आखिर उसको कौन सपोर्ट कर रहा था, पर्दे के पीछे वो कौन कौन लोग थे जो कि फरारी के दौरान उसका साथ दे रहे थे, उसको उज्जैन तक पहुंचने में उन लोगों ने सपोर्ट किया, किसके माध्यम से वो कानपुर से भागा। तो जानकारी है कि वारदात के बाद अगले 2 दिनों तक वो कानपुर देहात के शिवली इलाके में रहा। फिर शिवली से कैसे वो फरीदाबाद पहुंचा, फरीदाबाद में किन लोगों ने उसकी मदद की, उसके बाद फिर वो फरीदाबाद से कैसे मध्य प्रदेश पहुंचा, उज्जैन पहुंचा, ये तमाम कड़ियां हैं, तमाम सवाल हैं, तमाम जानकारियां हैं जो कि पुलिस को हासिल करनी है विकास दुबे से पूछताछ के दौरान। लिहाजा पुलिस की पूरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द उसको ट्रांजिट रिमांड पर लिया जाए और उसके सामने तमाम सवाल रखे जाएं। लेकिन इस सबके बीच जो सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं सुबह से अब तक, वो भी हम आपको बता देते हैं। सुबह जैसे ही